हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपना लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे डेप्रिसिएशन का चैप्टर, और डेप्रिसिएशन के अंदर हम टी एस गरेवाल सर की बुक में से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए अपना क्वेश्चन अगला जो हमें करना है वो शुरू करते हैं। तो सर क्वेश्चन क्या है, आओ जरा यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है। तो हम कर रहे थे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का, ठीक है। तो पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पढ़ो क्या लिखा है मेरे साथ साथ। कह रहे एन एसेट वर परचेज फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल 2011। कह रहे हमने एक एसेट खरीदा था। कब खरीदा था? कह रहे 1 अप्रैल 2011 को खरीदा था 10,500 रुपए का। बहुत अच्छी बात। फिर कह रहे कि स्क्रैप वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड टू बी 500। स्क्रैप वैल्यू मतलब कबाड़ की, रेजिडुअल वैल्यू, यानी इसका मतलब जब ये एसेट बिल्कुल यूज होकर बेकार हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा, तो ये कितने का बिक जाएगा? 500 रुपए का बिक जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और कितने साल तक? 10 साल तक, ठीक है। देखो क्या लिखा है, बी 500 एट द एंड ऑफ एसेट्स 10 ईयर लाइफ, यानी कि 10 साल के बाद ये 500 रुपए का बिक जाएगा। फिर कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वाज यूज। वो तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि जब भी वो आपको स्क्रैप वैल्यू देगा, लाइफ देगा, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन की बात करेगा, क्योंकि WDV 99% केस में आपके इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपके लेवल पे यानी 11th BBA BCom लेवल पे वो WDV जब देगा तो हमेशा रेट देगा, लाइफ और स्क्रैप ये सब नहीं देगा, ठीक है। तो लाइफ और स्क्रैप अगर ये दे रहा है तो इसका मतलब ये आपसे स्ट्रेट लाइन की बात करवा रहा है। फिर कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन वाज यूज्ड, ठीक है, अच्छी बात है। आगे पढ़ते हैं। द अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। फिर कह रहे थे एसेट वाज सोल्ड फॉर 600। कह रहा कि हमने उस एसेट को 600 का बेच दिया। सर लेकिन अभी तो 500 लिखा था। भाई 500 तो एस्टिमेटेड था, 500 हमने सोचा था 10 साल बाद इतने का बिकेगा, पर बिका कितने का? 600 का। अब ये थोड़ी ना, देखो आप कोई भी सामान लेकर आते हो, आप मोबाइल फोन लेकर आए, आपने इसको खरीदा, अब आप सोचते हो 2-3 साल यूज करोगे और इसको बेच दोगे। आप एक एक्सपेक्टेड वैल्यू लेकर चलते हो कि भाई 50,000 का फोन लेकर आया हूं, 2 साल यूज करूंगा तो 30,000 का बिक जाएगा। हो सकता है वो 30 की जगह आपका 40 का बिक जाए, 32 का बिक जाए, ये हो सकता है 20 का बिके, या हो सकता है बिके भी ना, ठीक है। तो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू पहले से आपको पता होती है। चलो, कह रहे हैं लेकिन हमने 600 का बेच दिया। फिर कह रहे हैं कब बेच दिया? 31 मार्च 2018 को बेच दिया। बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द फॉलोइंग, हमें क्या निकालना है? द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहे हैं द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च 2016, और कह रहे हैं द गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। अब एक चीज उसने आपसे क्या क्या चीजें मांगी है, देखो। पहली चीज, अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे अकाउंट बनाना लिख जाते हैं। भाई यहाँ पे अकाउंट कहाँ मांगा है, मुझे बताओ जरा। इस क्वेश्चन में उसने कहाँ लिखा है कि अकाउंट बनाना है? कहीं लिखा है? चलो, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो इसके अंदर उसने आपसे मांगा क्या है, उसने मांगी कुछ और चीजें हैं, और आप यहाँ पे अकाउंट बना के आ जाओगे। यहाँ पे आपको अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें सर? सबसे पहले क्वेश्चन की समरी लिख लेते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन की समरी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6, ठीक है। आओ जरा एक बार समरी लिख लेते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा, टाइमलाइन बनाते हैं अपनी। हमने 1/4/2011 को एक क्या खरीदा? एसेट खरीदा, ठीक है। कितने रुपए का खरीदा? कह रहा है कि हमने खरीद लिया 10,500 का। बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि उसकी लाइफ स्क्रैप जो है, यानी कि 10 साल के बाद ये बिक जाएगा 500 रुपए का, और लाइफ यानी कि लाइफ है उसकी 10 साल। यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि 1/4/2011 को उसने एक एसेट खरीदा 10,500 का, स्क्रैप था उसको 500 रुपए का, और ये स्क्रैप कब है? 10 साल के बाद। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो होगा। ऑब्वियस बात है, स्ट्रेट लाइन मेथड ही होगा। फिर कह रहा है कि द अकाउंटिंग ईयर एंड 31 मार्च। बहुत अच्छी बात है। द एसेट वाज सोल्ड फॉर 600 ऑन 31 मार्च 2018। तो ये 2011 है, मैं यहाँ लिखता हूँ 31/3/2018। यहाँ पे मैंने इसको सेल कर दिया, ठीक है। और सेल कितने का कर दिया बताया नहीं है। देखो उसने क्वेश्चन में नहीं बता रखा, उसने ये नहीं कह रखा। अच्छा एक मिनट, अच्छा दे रखा है, सॉरी मैं गलती कर गया। उसने बता रखा है कि कितने का बेच दिया? 600 रुपए का उसने बेच दिया, ठीक है। हमें निकालना क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, यानी 31/3/2012 को हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। सर ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? ये डेप्रिसिएशन ही है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन ही है। इसका नाम बदल के उसने क्या लिख दिया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी आपका एक एक्सपेंस ही होता है। तो उसने क्या लिख दिया? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बच्चे सोचते हैं यार ये क्या चीज नहीं आ गई, ये आपका डेप्रिसिएशन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या निकालना है? द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च 2016। यहाँ पे 31/3/2016 को मुझे नेट बुक वैल्यू निकालनी है।
और फिर द गेन और लॉस ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऑन 31/5, यानी कि यहाँ पे मुझे क्या लॉस हो रहा है या क्या गेन हो रहा है ये निकालना है। ठीक है, चलो तो हमने क्वेश्चन की समरी लिख ली है। अब यहाँ पे मुझे अकाउंट नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन में उसने आपसे अकाउंट मांगा ही नहीं है, तो जब मांगा नहीं है तो बनाना भी नहीं है। ठीक है, चलो तो हमें करना क्या है सर, हमें यहाँ पे अपने सिंपल वर्किंग करनी है। चलो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए इस साल का डेप्रिसिएशन, यानी 1/4/2012 के बाद 1/4/2011 के बाद 31/3/2012 आएगा। तो सबसे पहला मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है बताओ? अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। सर मैं बताऊंगा? नहीं मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, आप नहीं बताओगे, आप तो वर्चुअल में हो, आप तो ऑनलाइन देख रहे हो। ठीक है, तो मैं बताता हूं सर। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। हालांकि ये देखा जाए तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल चीज है भाई। कितने का आपने खरीदा, कितने का बिक जाएगा और कितने टाइम बाद बिक जाएगा, ये सिंपल चीज़ है। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर? ओरिजिनल कॉस्ट है 10,500। स्क्रैप कितना है सर? स्क्रैप है 500। और लाइफ कितनी है सर? लाइफ है 10। तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 का एक जीरो हटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। और ये याद रखना, ये आपका हमेशा पर एनम निकलता है। याद रखना, ये हमेशा क्या निकलता है आपका? पर एनम। इसका मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना होगा आपका? 1,000 रुपये। यानी कि इस दिन आप जब एक साल का, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो डेप्रिसिएशन कितने का निकल के आ जाएगा आपका? 1,000। तो पहले वाले मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। यानी पहले वाला मेरा क्वेश्चन क्या था? पहले वाला क्वेश्चन था कि भाई 31/3/2012 को क्या डेप्रिसिएशन होगा, तो वो मैंने निकाल दिया। 31/3/2012 को 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन होगा। सिंपल। चलो ये फटाफट लिख लो, क्योंकि इसको मिटा के मुझे सेकेंड पार्ट करना है। चलो तो हमें डेप्रिसिएशन मिल गया। हर साल हमारा डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 1,000 का, ये हमने निकाल लिया। दूसरा क्या पूछा है उसने पूछा है बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू। नेट का मतलब नेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो नेट बुक वैल्यू पूछ रहा है 31/3/2016 को। तो सिंपल है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा परचेज वैल्यू। भाई हमने कितने की परचेज करी, जिसको मैं और क्या कहता हूं? ओरिजिनल कॉस्ट। याद है, इसको मैं क्या कहता हूं? ओरिजिनल कॉस्ट। हमने कितने की परचेज करी सर? हमने परचेज करी थी 10,500 की। चलो अब क्या करना है? पहला साल 1/4/2011 से लेके 31/3/2012 तक, 1/4/2011 से लेके 31/3/2012 तक मैंने इसको यूज करा होगा। तो यानी इस पे क्या लग जाएगा? इस पे लग जाएगा सर डेप्रिसिएशन। ठीक है, कब कब का लगेगा सर? ये लगेगा 1/4/2011 से 31/3/2012। उसके बाद 1/4/2012। ठीक है, 31/3/2012 के बाद अगला साल कब शुरू होगा? 1/4/2012 को। ठीक है, फिर 31/3/2013, फिर 1/4/2013, 31/3/2014, फिर 1/4/2014, 31/3/2015। ठीक है, हमें कहां तक जाना है? 31/3/2016 तक, यानी 1/4/2015, 31/3/2016 यहां तक जाना है। ठीक है, बात समझ आई कि भाई हमें इतने टाइम पीरियड का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तभी तो मैं कहां पहुंच पाऊंगा? मैं पहुंच पाऊंगा 31/3/2016 की वैल्यू पर। ठीक है सर, बात समझ आ गई है। अब मुझे बता दो डेप्रिसिएशन कितना कितना है सर? हर साल का डेप्रिसिएशन है 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये और 1,000 रुपये। टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने 10,500 की खरीदी और उसमें से मैं अगर उसको 5 साल यूज कर लेता हूं, तो 5 साल में डेप्रिसिएशन हो जाता है 5,000 रुपये। तो माइनस करके नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर 5,500। ये आ गई नेट बुक वैल्यू ऑन 31/3/2016। बात समझ आई? हाँ सर, समझ आ गया कि ये नेट बुक वैल्यू आ गई 31/3/2016 की। लेकिन सर दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रही है। मैंने पूछा क्या कंफ्यूजन आ रही है बच्चों, बताओ मुझे। तो उन्होंने कहा कि सर आप इतना लंबा चौड़ा काम क्यों कर रहे थे? आप सिंपल ये भी तो कह सकते थे कि भाई 1 साल का डेप्रिसिएशन है 1,000 रुपये, तो 5 साल यूज करा तो 5 साल का डेप्रिसिएशन हो गया 5,000 रुपये। तो 10,500 में से 5,000 घटा देंगे तो नेट बुक वैल्यू 5,500 आ जाएगी। सर इतना सब कुछ लिखने की क्या जरूरत थी? बच्चों इतना सब कुछ मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए।
अगर आपको ये चीज़ डिटेल में समझ आ गई है तो आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली, ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड होगा। यानी कि सर ये WDV में नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये वाला जो मेथड है ये WDV के अंदर अप्लाई नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि WDV के अंदर आपका डेप्रिसिएशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आपका डेप्रिसिएशन चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो अगर एक साल 1000 रुपये लगाए तो अगले साल कम लगेगा, फिर उसके अगले साल कम लगेगा। तो ये वाला मेथड आप सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन के अंदर। WDV में इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने कराया है वैसे ही कर लो, ठीक है। इसको फटाफट से लिखो। फिर हम आते हैं अपने केस नंबर 3 पे, और केस नंबर 3 में उसने मांगा है गेन और लॉस और 31 मार्च 2018, ठीक है। चलो इसको लिख लिया? हाँ सर लिख लिया, आप मिटा दीजिए। ठीक है बच्चों, आप कहते हो तो मैं मिटा देता हूं। आओ जरा। और जो आपका थर्ड पार्ट है ना, वो आपके सेकंड पार्ट से ही निकल के आ जाएगा। ये एक काम करो, सेकंड पार्ट को भी क्या यूज़ करना, हम सीधा ही लिखते हैं ना। आओ, पॉइंट नंबर 3, उसने क्या मांगा है हमसे पॉइंट नंबर 3 में? कह रहा है कि इस दिन पे कितना लॉस या कितना गेन हुआ वो बताना है। तो सिंपल बात है भाई, लॉस गेन निकालने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा। देखो सिंपल है, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा भाई, प्रॉफिट कैसे निकालते हो? सिंपल है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। यहां भी मुझे ये करना है कि भाई कितने का बेचा और कितने का पड़ा। तो सेलिंग प्राइस तो यहाँ 600 रुपये है, क्वेश्चन में दे रखा है। कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मेरी बुक वैल्यू हो जाती है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाती है यहाँ पे? मेरी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कब की? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। और डेट ऑफ सेल कब है? 31/3/2018 की। सर ये बात समझ नहीं आई तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, जब भी मैं अपने एसेट को बेचूंगा तो मुझे या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। कैसे पता चलेगा कि कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेलिंग प्राइस देखना पड़ेगा और साथ में क्या देखना पड़ेगा? बुक वैल्यू। ये दोनों सेम डेट पे होने चाहिए, ये दोनों सेम डेट पे होने चाहिए, तभी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यानी मुझे क्या करना है? मुझे बुक वैल्यू निकालनी है। कब? मुझे बुक वैल्यू निकालनी है इस डेट पे, यानी 31/3/2018 की मुझे बुक वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से लेके यहां तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, सिंपल है। तो सबसे पहले मैं परचेज वैल्यू लिखता हूं। सर परचेज वैल्यू है 10,500, लेस कर दो डेप्रिसिएशन। बताओ अब जरा साल गिनो। अब यहां पे मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, आपका हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहने वाला है। जरा काउंट करो 1 अप्रैल 2011 से लेके 31/3/2018 तक, 1 अप्रैल 2011 से लेके 31/3/2018 तक कितने साल होते हैं? सर ये होता है 11, 12। अब देखो यहाँ बच्चे गलती कर देंगे। बच्चे कहाँ से काउंट करेंगे? बच्चे यहाँ से काउंट करेंगे। सर 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 और बोलेंगे कि भाई सर ये तो 8 साल हो गए। देखो अब यहाँ पे आप गलती कर जाओगे। देखो गलती है, क्यों? बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखो भाई, आपका साल कब शुरू हो रहा है? 1/4/2011 को। ख़त्म कब होगा? 31/3/2012 को। तो एक साल कहां से काउंट हुआ? ये एक साल काउंट हुआ। फिर 31/3/13, ये 2 साल, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 6, 7। और अगर आप 1/4/2011 से काउंट कर रहे थे तो कितना बन रहा था? 8 साल, ठीक है। तो यही गलती कर रहे थे। आपको जब भी फाइनेंशियल ईयर दिया होगा तो आपको शुरू से नहीं काउंट करना होता, आपको एंड वाले से काउंट करना होता है। क्योंकि 1/4/2011 से लेके 31/3/2012, 1/4/2011 से लेके 31/3/2012 ये आपका एक साल होता है, ठीक है। फिर ऐसे ही 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो टोटल कितने साल हुए? टोटल 7 ईयर्स हुए। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं और कहते हैं सर हमने तो ठीक करा था एग्जाम में, हमारा नंबर क्यों नहीं आया? उसका यही रीजन है, क्योंकि आप साल काउंट करने में गलती कर देते हो। क्वेश्चन आता है तो जल्दबाजी में आप गलती कर जाते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितने साल लेने हैं? 7 साल लेने हैं। और कहाँ से काउंट करने हैं? 2012 से। तो यानी 1/4/2011 से नहीं, 31/3/2012 से काउंट करो। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो कितने होते हैं? सर ये होते हैं 7 ईयर्स। कितने हो जाते हैं? 7 ईयर्स। तो यानी मुझे डेप्रिसिएशन कितने साल का लगाना है? सर 7 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगाना है, ताकि इस दिन की वैल्यू आप निकाल पाओ। कब की? 31/3/2018 की। आओ जरा, ये लिख लिया ना? अगर कंफ्यूजन है तो फिर लिख लो इसको, मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ अभी, ठीक है। धीरे धीरे हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। तो 1/4/2011 से लेके 31/3/2018 तक ये होते हैं सर 7 ईयर्स।
1 साल का डेप्रिसिएशन होता है सर 1000 रुपये, तो 7 साल का डेप्रिसिएशन हो गया सर 7000 रुपये, और ये वैल्यू हो गई सर 3500 रुपये। ये आ गया मेरा बुक वैल्यू, क्या आ गई, ऑन 31/3/18। अब इसमें से माइनस कर देता हूं मैं क्या, सेल वैल्यू। बताओ कितने का बेचा सर, 600 रुपये का बेच दिया। यानी कि भाई हमारे पास कितने रुपए का सामान था, 3500 का, बेच कितने का दिया, 600 का, तो मुझे क्या हो गया सर, मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया सर, 2900 रुपये का लॉस हो गया। अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा 500 रुपये का स्क्रैप था, 600 रुपये का बेच दिया, 100 रुपये का फायदा हो गया, माइनस कर दो। भाई वो आपसे ये बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ये वैल्यू थी 10 साल के बाद, वो आपसे कब पूछ रहा है, 7 साल के बाद, ठीक है। चल, तो यानी मुझे कितने का लॉस हो गया, मुझे हो गया 2900 रुपये का लॉस हो गया। इसको लिख लो फटाफट से। इजी क्वेश्चन था, सिंपल था, कोई मुश्किल नहीं था। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है समझ तो हम आगे चले। चलो आओ मेरे दोस्तों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा होगा। क्या लिखा है, कह रहा अब वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 60,000। कह रहा हमने एक वैन खरीदी है, कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2015 को 60,000 रुपए की, एंड 5,000 बस स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, यानी उसको ठीक कराने में कितना खर्चा हो गया, 5,000। और मैंने आपको बताया था एसेट को लाने से लेके लगवाने तक का खर्चा किसमें जुड़ता है, एसेट के अंदर ही जुड़ता है। तो इसका मतलब मुझे कुल मिला के गाड़ी या वैन कितनी की पड़ी सर, आप लेकर आए 60,000 की, मैंने 6,000 बोल दिया क्या, 60,000 रुपए की, और 5,000 का खर्चा कर दिया, तो आपको 65,000 की पड़ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे रिपेयर और रजिस्ट्रेशन पे, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहे फुल स्टॉप की बात करो, और 1 अक्टूबर 2016 अनदर वैन वाज परचेज फॉर 70,000। कह रहे हमने सेकंड वैन खरीदी, कितने रुपए की खरीदी, 70,000 रुपए की। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2017 द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज सोल्ड फॉर 45,000 रुपए। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, दिक्कत कर दी। क्या दिक्कत कर दी कि भाई अब उसने बेच दी। क्या कह रहा है, एक बार दोबारा पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2017 द फर्स्ट वैन वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। कह रहे जो हमने पहली वैन खरीदी थी ना, वो हमने बेच दी है। कितने की बेच दी है, 45,000 रुपए की। अब यही बच्चे गलती करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये बेच दी। ठीक है, कोई करेंगे आराम से, टेंशन क्यों ले रहे हो। फिर कह रहा है एंड अ न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वाज परचेज ऑन द सेम डेट। और कह रहा है उसी दिन हमने उसको बेच के, पुरानी वैन को बेच के एक नई वैन, वैन नंबर 3 खरीदी। कितने रुपए की खरीदी, 1,70,000 रुपए की। कह रहा है शो द वैन अकाउंट फ्रॉम 2015-16 टू 17-18, यानी 2 साल के बना रहे हैं, 15-16 और 17-18, बस ये 2 साल के अकाउंट बनाना है मुझे ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, कह रहा स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। इफ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम, अज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। चल, बहुत अच्छी बात है, आओ जरा करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले हमें टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। बिना टाइमलाइन बनाए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर उसमें क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। और अगर आप टाइमलाइन अपने आप से बना सकते हो तो कोशिश करो बनाने की, नहीं तो मेरे साथ साथ बनाना। ठीक है, एक काम करो, वीडियो पॉज करो और अपने आप टाइमलाइन बनाओ। आओ इसको लिखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि अ वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि 1/4/2015 को हमने एक वैन खरीदी। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं वैन नंबर 1। कितने रुपए की खरीदी सर, 60,000 की खरीदी, और उसको रिपेयर और रजिस्टर कराने में सर खर्चा हो गया कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। तो इसका मतलब सर ये वैन हमें पड़ गई 65,000 की। बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है आगे पढ़ते हैं, और 1 अक्टूबर 2016, तो ये हो गया 1/4/2015, तो 2016 यहाँ आएगा। फिर 1/10/2016 को क्या हुआ, एक काम करता हूँ थोड़ा आगे बनाता हूँ उसको। 1/10/2016 को क्या हुआ, कह रहा अनदर वैन, यानी कि वैन नंबर 2 खरीदी हमने। कितने रुपए की खरीदी सर, ये हमने खरीद ली 70,000 की। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि भाई 1/4/2015 को हमने वैन नंबर 1 खरीदी, और 1/10/2016 को हमने वैन नंबर 2 खरीदी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2017, तो 1 अप्रैल 2017 आगे आएगा। क्या करा हमने 1 अप्रैल 2017 को, द फर्स्ट वैन वाज परचेज्ड, द फर्स्ट वैन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015। कह रहा है ये वाली वैन 1 अप्रैल 2015, यानी वैन नंबर 1 की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है इसको हमने बेच दिया।
तो जब ये बेच देता है तो बच्चों के आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं सर ये इसने क्या कर दिया, अच्छा भला क्वेश्चन चल रहा था, बेकार में बेच दिया, बेचने पे हमें फालतू में कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। बच्चों यही ज़िंदगी है और ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो 1 अप्रैल 2017 को बेच दिया उसने, कितने का बेच दिया उसने, बेच दिया सर 1,70,000 रुपये का, नहीं सॉरी गलत कर गया, उसने बेच दी 45,000 की, 1,70,000 की तो नहीं खरीदी है। और कह रहा है कि सेम डेट पे उसने वैन नंबर 3 खरीदी है, कितने की, 170 की। चलो इसके बाद साल कब खत्म होगा सर, साल खत्म होगा 31/3/2018 को। तो उसने हमसे कौन कौन से अकाउंट बनाने के लिए कहे थे, उसने कहे थे हमसे सर एक तो बनाना है 15-16 और दूसरा बनाना है 15-16 से लेके 17-18, यानी 3 साल हो गए, ठीक है। चलो अब क्या करना है लास्ट में, ठीक है, ये लिखने के बाद भूल मत जाना, आपको ईयर एंड की मार्किंग करनी है। ईयर एंड की मार्किंग करे बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आते हैं 1/4/2015 के बाद मेरा साल कब खत्म होगा सर, 1/4/2015 के बाद साल खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च 2016 को, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 देखो जरा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। सर कैसी बात कर रहे हो सर, यहाँ 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 3 तो यहाँ आना चाहिए, तो 31/3/2016। उसके बाद बताओ मेरा ईयर एंड कब होगा सर, उसके बाद ईयर एंड होगा आपका 31/3/2017। तो 31/3/2017 सर ये तो ये वाली डेट होगी ना, इससे एक दिन पहले, इससे बिल्कुल एक दिन पहले 31/3/2017, क्योंकि उसके बाद की डेट क्या आती है 1/4/2017। उसके बाद ये वाला मेरा साल, तो यानी कितने साल हो गए, 1, 2 और 3, यानी 3 साल के मुझे अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब लिख लेते हैं वो 3 चीज़ें डेप्रिसिएशन के लिए। मैंने कौन कौन सी चीज़ बताई थी आपको, एक तो मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपको हमेशा क्या देखना होता है, ओरिजिनल कॉस्ट, रेट एंड टाइम, ठीक है। टाइम मैंने पहले नहीं बताया था, पर रेट एंड टाइम भी आपको देखना है। रेट है 5%, टाइम उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, और कितना एसेट आपके पास क्या पड़ा है, रिमेनिंग, जो आपके पास एसेट अभी तक बचा हुआ है। ये 3 चीजें आपको देखनी है। जब भी डेप्रिसिएशन लगाना होगा, डेप्रिसिएशन कब लगता है, ईयर एंड पे। ये मार्किंग इसलिए कराता हूं ताकि ईयर एंड पे हम पता कर सके कि हमारा डेप्रिसिएशन लगना है, ठीक है। तो जब भी ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। क्या, मेथड कौन सा है, रेट एंड टाइम, और तीसरा एसेट कितने आपके पास बचे हैं, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब क्या करना है सर, अब अकाउंट बनाना है। आओ सर अकाउंट बनाओ मेरे साथ साथ। हमें कौन सा बनाना है, हमें बनाना है वैन अकाउंट, क्योंकि मेरा एसेट वैन है, ठीक है। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो देख लेना है, नाराज मत होना। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। चलो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये साइड होती है क्रेडिट और ये साइड होती है डेबिट। अब क्या करना है, अब आपको बुक को छोड़ देना है और अपनी टाइमलाइन पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी गाड़ी शुरू करो 1/4/2015 से। तो 1/4/2015 से जब हम आगे चलते गए, अच्छा सॉरी 1/4/2015 पे तो आओ पहले। सबसे 1/4/2015 को हमने अपनी वैन खरीद ली। कैसे खरीदी सर, कैश में या बैंक से खरीदी होगी, टू बैंक। ये है वैन नंबर 1। कितने रुपए की खरीदी सर, 65,000 की पड़ी मुझे। सर यहाँ टोटल लिख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था टोटल लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 1/4/2015 को अपनी वैन खरीद ली। अब यहाँ से आगे चले, बीच में आ गया कांटा का मतलब ईयर एंड आ गया। तो जब आपके पास ईयर एंड आ जाएगा तो आपको क्या करना होता है, याद करो, ईयर एंड पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है। आओ जरा डेप्रिसिएशन लगाएं। तो डेप्रिसिएशन कहाँ लगेगा सर, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड लगता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है एसेट की और ये वैल्यू होती है उसकी नेगेटिव। तो जब सर आप पॉजिटिव में नेगेटिव घटाओगे तभी तो उसकी वैल्यू कम होगी। और डेप्रिसिएशन का मतलब ही क्या होता है, एसेट की वैल्यू में गिरावट, यानी एसेट की वैल्यू कम करना। बहुत अच्छी बात है। आओ डेट कौन सी है मुझे बता दो, 31/3/2016, ठीक है। हमें लगाना है बाय डेप्रिसिएशन। आओ जरा, अब जब भी डेप्रिसिएशन लिख लोगे, यानी कि इतना काम करने के बाद आपको ये 3 चीजें देखनी है। क्या क्या देखना है, डेप्रिसिएशन का मेथड, रेट एंड टाइम
और एसेट रिमेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बता दो डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है। सर डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन, और जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो मुझे क्या देखनी पड़ती है, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जितने की आपने खरीदी करी, यानी जितने का आपने एसेट को खरीदा। तो कितने का खरीदा सर, ये खरीदा हमने 65,000 रुपए का। कितने का खरीदा, 65,000 का। ठीक है, चलो तो मैं यहां लिख देता हूं 65,000 मल्टीप्लाई। अब मुझे रेट बता दो, रेट कितना है सर, रेट है 5% का। क्वेश्चन में गिवन है रेट है 5% का। ठीक है, 5% ही है ना, सॉरी 10% है, 10% है, रेट है 10% का। ठीक है, और टाइम बता दो सर, टाइम कहां से पता चलेगा, टाइम आपको टाइमलाइन से पता चलेगा, इसलिए तो टाइमलाइन बनाई है। यहां से लेके यहां तक काउंट कर लो, ये तो सर पूरा साल हो जाता है, तो पूरे साल पे आप 12/12 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कट के 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास 6,500 रुपए का। और आपके पास एसेट कितने बचे हैं सर, एक वैन थी, एक ही बची है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बात समझ आई, एक बार दोबारा बता देता हूं भाई, जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, डेप्रिसिएशन का मेथड, रेट एंड टाइम, और कितना आपके पास बच गया। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन का मेथड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कैसे लगता है, स्ट्रेट लाइन में लगता है सर ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 65,000। फिर मैंने कहा रेट देख लो, सर क्वेश्चन में रेट गिवन है 10,000 रुपए का, तो यहाँ लिख 10% का, तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद टाइम बता दो सर, टाइम मैंने टाइम लाइन में से देखा तो पूरे 12 महीने यानी 12/12। ठीक है, तो ये हो गया 6,500। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन मतलब कितना आपके पास अब बच गया। तो सिंपल है, 6,500 में से आपने यूज कर ली, आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, सॉरी 65,000 में से, 65,000 में से आपने 10% का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो ये बच गया 58,500, 58,500 का। टोटल 65,000। जो भी बड़ी साइड है, बड़ी साइड हमेशा आपकी डेबिट ही होगी, हमेशा, हाँ सर हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, चलो तो यानी कि एक साल मेरा खत्म हो गया कब, 1/4/2015 से लेके 31/3/2016 तक का काम मैं खत्म कर चुका हूं। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा तो भाई लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने क्या कहा था, ये बैलेंस कैरी डाउन अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाता है। तो अगला साल बताओ सर, 31/3/2016 के बाद की डेट कौन सी आएगी सर, वो आएगी 1/4/2016, 17 मत कर देना, 1/4/2016 टू बैलेंस कैरिड, सॉरी ब्रॉट डाउन, ये बीडी हो जाता है ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना है, यही 58,000 यहां पे आ जाएगा, 58,500। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, ये कैरी डाउन उठा के यहां ब्रॉट डाउन में लिख दिया। अब क्या करना है, अब अपनी गाड़ी चलाओ, यहां से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। सर 1/10/2016 को उसने एक और वैन खरीद ली, कितने रुपए की, 70,000 रुपए की। तो चलो उसकी एंट्री कर देते हैं। तो वैन खरीद ली मतलब पॉजिटिव, 1/10/2016 को। तो जब भी वो एसेट खरीदेगा तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक, ये है वैन नंबर 2। बताओ कितने रुपए की खरीदी उसने सर, 70,000 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी, 70,000 रुपए की। ठीक है, चलो तो ये मैंने सेकंड वैन खरीदने की एंट्री कर ली। अब चलते हैं यहाँ से और आगे, चलते गए चलते गए चलते गए। सर 31/3/2017 आ गया, और जब ईयर एंड होता है तो क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 31/3/2017, और यहाँ लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जैसे ही लगेगा, या डेप्रिसिएशन जब आप लिख लोगे तो फिर दोबारा आपको इस 3 बातों पे आना है। क्या क्या करना है आपको ये तीनों चीजें फिर से देखनी है। सर ये हर बार देखना पड़ेगा, बिल्कुल हर बार देखना पड़ेगा, हर बार। ठीक है, आओ क्या क्या करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब कितने की आपने खरीदी। ठीक है, तो सर हमारे पास पहले मैं एसेट देख लेता हूं कितने बचे हैं। सर एक तो वैन नंबर 1 पड़ी है, एक वैन नंबर 2 पड़ी है। तो सबसे पहले मैं वैन नंबर 1 की बात करता हूं। वैन नंबर 1 कितने की खरीदी थी सर, 65,000 की खरीदी थी। उसके बाद रेट एंड टाइम, सर रेट है 10% और टाइम बता दो कितना है सर। ये तो पिछली वैन थी, यानी कि पूरे साल भर से उठ के आ रही है, पिछली वैन थी पूरे साल भर से उठ के आ रही है, यानी 12/12। तो ये हो गया 6,500। पहले भी 6,500, इस बार भी 6,500। तो ये मेथड कौन सा है, ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। आओ आगे चलें, वैन नंबर 2। वैन नंबर 2 फिर दोबारा सर डेप्रिसिएशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कितने की खरीदी, कितने की खरीदी, यहां से मिलेगी 70,000 रुपए की खरीदी। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा रेट एंड टाइम। रेट कितना है सर, 10% का। टाइम कहां से पता चलेगा सर, टाइम पता चलेगा आपको टाइमलाइन में से। आओ जरा टाइमलाइन में देखो, कहां से, इस डेट से। यहां से मत देखना, जिस दिन आपने खरीदी है वहीं से तो यूज करना शुरू करोगे। तो 1/10/2016 से लेके साल कब खत्म हो रहा है, 31/3/2017। तो काउंट करो कितने महीने होते हैं, ये हो गए सर अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कितने महीने होते हैं? टोटल 6 मंथ्स होते हैं। कितने महीने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो 6/12, तो 70,000 का 10% हो जाता है 7,000, और 7,000 का आधा हो जाता है 3,500 रुपये। ठीक है, अब क्या करना है आपको? एसेट रिमेनिंग, यानी कितना बच गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। मेरे पास एक तो वैन नंबर 1 बच गई है और एक वैन नंबर 2 बच गई है। ठीक है, चलो, तो वैन नंबर 1 कितने की बची मुझे बता दो। सर वैन नंबर 1 बची है आपके पास, वैन नंबर 1 बची है सर 58,500 की थी। वैन नंबर 1 थी आपकी 58,500 की, उसमें से आपने यूज़ कर ली है 58,500, है ना, उसमें से आपने यूज़ कर ली, दैट मीन्स आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 6,500 रुपये का। और ऐसे ही सर वैन नंबर 2 आपने खरीदी थी 70,000 रुपये की, उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 3,500 रुपये का। तो आपके पास कितना कितना सामान बच गया सर मुझे बता दो। सर ये हो गया 58,500 माइनस 6,500, ये हो गया 52,000, यानी 52,000 की तो मेरे पास वैन नंबर 1 बची। और वैन नंबर 2 ये बची सर 70,000 माइनस 3,500 रुपये, 3,500, तो ये बची सर 66,500, 66,500, ये हो गया टोटल। ठीक है, टोटल कितना हो गया सर? टोटल हो गया 58,500 प्लस 70,000, टोटल हो गया 1,28,500, और यहां भी आ गया 1,28,500। लो, 2 साल के अकाउंट्स मैंने बना दिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से, ये दिख रहा है, और ये वाली वैल्यू नजर आ रही है सर? ये वाली वैल्यू नजर नहीं आ रही, हाँ आ रही है सर, आ रही है, ये भी नजर आ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा। आप इसको फटाफट से लिख लो, क्योंकि इसको लिखने के बाद, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो चला लेना। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड और कैमरे को एडजस्ट करने में ना थोड़ा कभी कैमरा टेढ़ा हो जाता है, कभी यहाँ लिखने में टेढ़ा हो जाता है। मुझे यहाँ से बिल्कुल सीधा दिख रहा है, पर मैं कैमरे में देख रहा हूँ तो टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, इतना चला लेना। चलो ये लिख लो, फिर मैं अगले साल पे आता हूँ। ठीक है, फिर ये वाला जो कैरी डाउन है, ये दिख रहा है कैरी डाउन, ये वाला उठा के मैं यहाँ लिख दूंगा ब्रॉट डाउन में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं साथ साथ लिखे देता हूँ। चलो मैं ये कैरी डाउन यहाँ लिखे देता हूँ। तो डेट कौन सी होगी पहले तो मुझे डेट बता दो। सर ये 31/3/2017 है ना, तो अगली डेट आएगी 1/4/2017, अगली डेट होगी, अगला साल नहीं, अगली डेट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वैन नंबर 1, वैन नंबर 2। वैन नंबर 1 है 52,000 रुपये की, वैन नंबर 2 है 66,500 की, कुल मिला के हो गया 1,28,500। मैंने क्या करा, मैंने ये वाला कैरी डाउन उठा के, डेप्रिसिएशन नहीं, सिर्फ ये कैरी डाउन उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें थी वो मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे अगले साल पे ले जाना है। तो होप सो आपने लिख लिया होगा, इसलिए भाई मैं मिटा रहा हूँ। नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करो और दोबारा से लिख लो। यही तो फ़ायदा होता है यूट्यूब का, वर्चुअल्स का, कि भाई आपको दोबारा देखना है तो दोबारा देखो, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो। ठीक है, फिर भी क्या होता है कि वर्चुअल्स में है ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है भाई। बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे पॉइंट्स कवर कर दूँ, सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है, कहीं कहीं बच्चे कहीं कहीं कंफ्यूज होते हैं और वो पूछ नहीं पाते। तो एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने देखा हो तो कमेंट का ऑप्शन है, आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाके भी मेरे से फॉरम के अंदर सवाल पूछ सकते हो। तो वहाँ पर मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके वीडियो बना के दे दूंगा। और सिर्फ अकाउंट से नहीं, बाकी सब्जेक्ट पे भी आप पूछ सकते हो, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, और हाँ इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स का तो भाई आओ ज़रा लो, मैंने यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिख दिया। अब क्या करना है सर, अब दोबारा अपनी गाड़ी चलानी है। कहाँ से चलानी है? यहाँ से। यहाँ पे मेरा साल खत्म हो गया था, फिर आ गए हम 1/4/2017। सर ये तो अगली ही डेट पे उसने बेच दिया, अगली ही डेट पे बेच दिया। ठीक है, तो अच्छी बात है, अगली डेट पे बेच दिया। तो आओ जरा, जब भी ये बेचेगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। इसने कब बेचा है? 1/4/2017 को। आओ जरा वर्किंग नोट बनाओ। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। आओ वर्किंग नोट बनाते हैं। मैं हमेशा वर्किंग नोट ऐसे ही बनवाऊंगा आपको। जब भी वो एसेट सेल करेगा, हमने क्या बेचा है? सेल ऑफ वैन नंबर 1। जब भी वो एसेट बेचेगा तो मैंने कहा मुझे 2 टाइप की वैल्यू चाहिए। एक चाहिए मुझे बुक वैल्यू, दूसरी चाहिए मुझे सेल वैल्यू।
साथ साथ डेट भी लिख देना, ठीक है। अच्छा पहले तो बताओ बुक वैल्यू और सेल वैल्यू कितनी है। सर सेल वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है 45,000 और इसकी डेट भी लिख दो। सर डेट यहीं से मिल जाएगी 1/4/2017, ठीक है। अब बुक वैल्यू की बात करो। सर बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी? बुक वैल्यू आपको बुक में से मिलेगी। वैन नंबर 1 है, वैन नंबर 1 की वैल्यू है 52,000 और ये डेट भी बता दो। सर डेट है 1/4/2017। ये लो, अब चेक करो क्या ये दोनों डेट मैच हो रही है या नहीं हो रही। क्या ये दोनों डेट मैच हो रही है नहीं हो रही? सर हो रही है। ये भी 1/4/2017 है और ये भी 1/4/2017 है। इसका मतलब जिस दिन मेरे पास ये वैल्यू 52,000 की थी या ये वैन मेरे पास कितने रुपए की थी 52,000 की, उसी दिन मैंने ये वैन बेच दी कितने रुपए की 45,000 की। यानी कि मैंने इस वैन को आगे यूज नहीं करा, इस वैन को मैंने आगे यूज नहीं करा। बाय चांस ये डेट होती, लेट सपोज ये डेट होती 1/10/2017, तो इसका मतलब इस डेट और इस डेट में डिफरेंस आता। कितना डिफरेंस आता? 6 महीने का डिफरेंस आता। तो इसका मतलब ये तो 52,000 इस दिन पे थी और बेची इस दिन पे, तो इससे मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इसने क्या करा, जिस दिन पे 52,000 रुपए की थी उसी दिन बेच दी कितने की? 45 की। चलो तो मैं ये मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। चल तो इसका मतलब अब मैं डायरेक्टली यहां से माइनस कर सकता हूं, मुझे कोई भी डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन है ही नहीं, मैंने यूज ही नहीं करा। तो मैं यहां से सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा सर सेल वैल्यू। बताओ कितने का था? 45,000। इसका मतलब ये हुआ कि 52,000 रुपए का सामान मैंने 45,000 रुपए का बेच दिया। यानी कि जो वैन मेरे पास 52,000 की थी वो वैन बिक चुकी है 45,000 की। तो इसका मतलब मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? सर 7,000 रुपए का आपको लॉस हो चुका है। 7,000 रुपए का क्या हो गया? आपको लॉस हो गया है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा और नहीं लिखा तो फटाफट लिखो, क्योंकि मैं इसकी जर्नल एंट्री करा रहा हूं। मैं यहीं करा दूं जर्नल एंट्री? हाँ सर इतना आपके पास जगह है, आप जर्नल एंट्री करा सकते हो। तो बताओ एसेट बेचने की एंट्री क्या होती है? सर जब भी मैं एसेट बेचूंगा, मैं अपना सामान उठा के किसी को दे दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सर मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो पैसा आएगा तो क्या डेबिट होगा? सर बैंक या कैश डेबिट होगा। तो हम बैंक डेबिट करते हैं। तो एसेट बेचने की एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के यहां लिखूंगा 2 और मेरे पास से क्या चला गया? सर मैंने जब उसको एसेट दे दिया तो मेरे पास तो पैसा आया और उसके पास क्या चला गया? उसके पास सर एसेट चला गया, यानी मेरे पास से एसेट चला गया। तो मेरे पास से गया क्या? 2 वैन। मेरे पास क्या चला गया? वैन चली गई, ठीक है। चलो अब बैंक में कितने पैसे आए? सर बैंक में जितने का बेचा मैंने उतने पैसे आ गए, यानी 45,000 रुपए तो बैंक में आ गए। फिर मेरे पास से वैन कितने की गई? भाई जितनी वैन आपके पास पड़ी थी आप उतने की तो दे सकते हो। कितने की पड़ी थी? 52,000 रुपए की। सर इसमें तो डिफरेंस आ रहा है, ये 52 ये 45, सर 7,000 का डिफरेंस आ रहा है। वही तो आपका क्या है? लॉस। वही आपका क्या है? लॉस। और लॉस हमेशा डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट में। 7,000 रुपए बीइंग वैन 1 सोल्ड। लो जर्नल एंट्री इसकी हो गई। अब एग्जाम में बिना जर्नल एंट्री के मत करना, ठीक है। कोशिश करना कि जर्नल एंट्रीज को प्रॉपर कर लो। चलो एंट्री करवा दो। सर एंट्री कौन सी डेट की होगी? सर ये तो हो गया था मेरा, कितना हो गया था? 52,000 प्लस 1,18,500। सर एंट्री होनी थी 31/3, सॉरी 31/3 नहीं 1/4/2017 को, क्योंकि इस दिन बेच दी उसने। तो क्या हुआ था? सर हमारे पास पैसा आ गया था, तो बाय बैंक, क्योंकि जब मैं खरीदता हूं तो यहाँ 2 बैंक लिखता हूं, अब बेच रहा हूं तो यहाँ बैंक लिखूंगा। कितने आ गए थे? सर 45,000 रुपये आ गए थे। जर्नल एंट्री चेक करो। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल डेबिट हो गया था, लेकिन सर आप तो क्रेडिट में लिख रहे हो। भाई पीएनएल डेबिट हुआ था लेकिन आपका वैन अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा था ना, तो पीएनएल अकाउंट ये क्या है? मेरा लॉस। और वैसे भी लॉस से क्या हो रहा है? एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए माइनस में आ रहा है। कितना है सर? सर लॉस हो गया था 7,000 रुपये का।
7 का ही लॉस हुआ था ना, ठीक है। चलो उसके बाद बस खत्म, ये 2 चीजें थी। चलो तो यानी मैंने एसेट को बेच दिया। अच्छा, सेम डेट पे उसने एक और एसेट खरीदा है, वैन नंबर 3। तो मैं यहां लिख देता हूं 1/4/2017 को टू बैंक। ये मैंने क्या खरीदा, ये मैंने खरीदा वैन नंबर 3। कितने की खरीदी, ये खरीद ली सर 1,70,000 रुपए की, ठीक है। चलो तो यानी कि मैंने 1/4/2017 को अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ से आगे, आगे चलते गए सर 31/3/2018 आ गया और ईयर एंड हो गया। ईयर एंड पे लगता है डेप्रिसिएशन, तो मैं यहाँ डेट लिख देता हूँ 31/3/2018 बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। चल तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा सर, आपके पास कौन कौन सा एसेट बचा हुआ है, ठीक है। एसेट रिमेनिंग कौन कौन सा है सर, एक तो आपके पास वैन नंबर 1 है, नहीं वैन नंबर 1 तो बेच दी मैंने, तो वैन नंबर 1 पे अब डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। भाई ऑब्वियस बात है, जो सामान आपके पास है ही नहीं उसको आप कैसे यूज कर सकते हो, तो जब यूज ही नहीं करोगे तो किस बात का डेप्रिसिएशन। चल तो यहाँ पे वैन नंबर 1 नहीं आएगी, यहाँ आएगी वैन नंबर 2। अब दोबारा से ये 3 चीजें, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है सर, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट यानी जितने की खरीदी। तो वैन नंबर 2 कितने की खरीदी है सर, वैन नंबर 2 66,500 की थी। नहीं, ये गलती कर दोगे, देखो वैन नंबर 2 की ये तो बची हुई वैल्यू है, हमें देखना है खरीदी कितने की थी। खरीदी थी 70,000 रुपए की यहाँ पे, तो ये आएगा 70,000, याद रखना, ठीक है। मल्टीप्लाई, रेट कितना है सर, रेट है 10%। और टाइम पीरियड बता दो सर, टाइम पीरियड होगा वैन नंबर 2 का, कहां से देख रहे हैं हम, इस डेट से देख रहे हैं, तो इस डेट से लेकर यहां तक हो गया पूरे 12 महीने, ठीक है। तो ये हो गया 7,000 रुपए। अब मेरे पास क्या है, वैन नंबर 3 भी बची हुई है। वैन नंबर 3 कैसे बची हुई है, क्योंकि हमने इसी साल खरीदी थी, ठीक है। तो बताओ जरा, वैन नंबर 3 की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है सर, 1,70,000 रुपए। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है सर, 10%। और टाइम पीरियड बता दो, जब खरीदी थी, कब खरीदी, इस डेट पे खरीदी, और यहां से यहां तक तो सर पूरे 12 महीने होते हैं, तो ये हो जाएगा 17,000 रुपए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या करना है, अब बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख लो, भाई कितने का सामान आपके पास बच गया। तो वैन नंबर 2 बच गई और वैन नंबर 3 बच गई। तो वैन नंबर 2 बता दो कितने की थी सर, वैन नंबर 2 थी हमारे पास, ये रही यहाँ पे 66,500 की, और ये यूज हो गई, कितने की यूज हो गई सर, 7,000 रुपए की यूज हो गई है। तो ये कितने की बची, फिर वैन नंबर 3, वैन नंबर 3 मेरे पास कितने की थी सर, वैन नंबर 3 थी 1,70,000 रुपए की, 17,000 रुपए की ये यूज हो गई है। तो कितनी कितनी बच गई मुझे बता दो सर, ये हो गया 66,500 माइनस 7,000, ये हो गया आपका 59,500। वैन नंबर 2 बता दो कितने की बची सर, वैन नंबर 2 बची 170 में से जब आप 17,000 रुपये घटा दोगे तो ये बचेगा आपके पास, एक मिनट, ये बचेगा आपके पास 1,53,000 रुपये। और टोटल हो जाएगा डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट साइड हमेशा आपकी बड़ी होती है, 118,500 प्लस 1,70,000, तो ये हो जाएगा 2,88,500, 2,88,500, 2,88,500। लो हो गया, ठीक है। दोनों वैल्यूज नजर आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है। लो क्वेश्चन खत्म। आंसर चेक कर लूँ, हाँ सर एक बार आंसर चेक करके हमें भी कंफर्म करा दो सर। बैलेंस ऑफ वैन आ गया 2,12,000, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में उसने आंसर दे रखा है बैलेंस ऑफ वैन 2,12,500, वो इसका टोटल बता रहा है, इन दोनों का टोटल कर दोगे ना तो 2,12,500, यानी वो बैलेंस बीडी की बात कर रहा है या सीडी की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन में आंसर में कह रहा है कि वैन नंबर 2 जो है 59,500 की है, बिल्कुल ठीक। वैन नंबर 3 जो है 1,53,000 की है, बिल्कुल ठीक। लॉस ऑन सेल ऑफ वैन 7,000 रुपए का है, ये भी मेरा बिल्कुल ठीक है। चलो तो यहाँ मेरा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। हो सो आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, ठीक है। कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप बहुत फास्ट कराते हो, तो मैं फास्ट नहीं कराता, मैं स्लो ही कराता हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाऊँगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको समझ आया है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, और कोई अगर कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।